बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी की फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उज़्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर DG FIA अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत DG FIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा कि फेसबुक और ट्विटर के ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DG FIA का कहना था कि KP हाउस छापा मारा गया, हम पुलिस से मदद भी ले सकते हैं, मुझे मोहलत दी जाए, मैं मजीद देख लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके अफसर और जामचे में अंदराज क्यों नहीं करते, जिस पर DG FIA ने बताया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें कर रहे हैं, जिस पर DG FIA का कहना था कि हमें मोहलत दी जाए, हम ठीक करेंगे, इस केस को हम मिसाल बनाएंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्या पढ़ कर मेरे ऊपर फूंक रहे हैं, आप रोस्टम पर साइड पर हो जाएं। अदालत ने पूछा कि इस केस को कब तक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिस पर DG FIA ने बताया कि तफ्तीश करने वाली कमेटी की तादाद भी बढ़ा रहा हूं, मुझे 2-3 हफ्ते दिए जाएं। DG FIA की इस्तदा पर अदालत ने FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी और कहा कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल होनी चाहिए, फिर मेरिट पर इस केस को हल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बलोचिस्तान से सोतेलो जैसा सलूक हो रहा है, बलोचिस्तान की आवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक दुनिया भर में आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ था। वज़ीर आज़म के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर बतौर वज़ीर ख़ारजा मुआहिदे की हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट के फंडिंग का बंदोबस्त किया, ये मेरा मंसूबा है जो हमने वर्ल्ड बैंक के सामने रखा। उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि वफाक का हिस्सा सिंध को दिलाना कितना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब दोबारा सैलाब आए और मैं मदद मांगूँ तो मुझसे यही पूछा जाएगा कि पहले जो फंड्स दिए थे इसका क्या हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए वर्ल्ड बैंक से पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मदद करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर आप अपना हिस्सा डालते हैं तो दुनिया से मजीद फंडिंग मिलेगी। सूबाई और वफाकी हुकूमतें सैलाब मुतासरीन को संजीदा लें। सिंध के वज़ीर आला से कहता हूँ कि बात करें, मैं ये चाहता हूँ आप पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को दे। मजीद कहना था कि मैं बैरून मुल्क से किया गया वादा सिंध में पूरा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट की हैसियत से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस की समाअत बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शमूलियत के बाइस ना हो सकी। लार्जर बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि बेंचेस की तश्कील से मुतालिक जजेस की कमेटी किसी जज को बेंच का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शामिल ना होने की सूरत में मुतबादिल जज शामिल किया जाएगा। 28 साल से नज़रसानी केस ज़ेर इल्तवा है, इसका दोनों सूरतों में ये फैसला होना है। उन्होंने कहा कि ये अहम आइनी मामला है जिससे गवर्नेंस के मामला मुतासिर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रजिस्ट्रार को लिखे गए मरासले का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इनके शामिल ना होने को बेंच से अलहदगी तस्वुर ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज दस्तयाब थे और उन्होंने मामूल के मुकदमात की समाअत भी की। 3-2 की अक्सरियत से 5 रुकनी बेंच का आने वाला फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, इसलिए इन्हें नज़रसानी केस की समाअत करनी चाहिए, जिसके लिए इनसे दरख्वास्त भी की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की तायद की। नज़रसानी केस की समाअत कल फिर होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। आलमी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। होनहार स्कॉलरशिप लम्स, फास्ट, कॉमसेट, नस्ट, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट और 7 मजीद टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तलबा को दिया जाएगा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फ्राहम किए जाएंगे। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरीम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली तकरीर में किया एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संगे मील है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मेयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।